कासिम जी, आपका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसके अंदर आप साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं, अपने मिशन के तौर पर कह रहे हैं कि नहीं चाहिए अब की बार गूंगा बहरा। इस तरह के अल्फाज आपने इस्तेमाल कर, किसके लिए कर रहे हैं और क्या आपका मिशन है? देखिए, मैंने ये कहा है, मिशन चलाएंगे इस बार, गूंगा बहरा नहीं चाहिए बार बार। मेरी मुराद गूंगे बहरे से ये है कि जो हमारी सुनता ना हो उसे हम बहरा कहते हैं, जो हमारे लिए बोलता ना हो उसे हम गूंगा कहते हैं। तो इसके ताल्लुक से मैं बता दूं, ये माननीय अक्षय यादव जी के लिए मैंने कहा कि हमने उनको सांसद बनाया, लेकिन वो हमारी आवाज ही नहीं उठाते हैं, हमारी आवाज ही नहीं बनते हैं। और सबसे गंदी बात यह कि हमें आपस में लड़ाते हैं, सच्ची। और जहां तक इसका ताल्लुक है, मैंने ये बात इसलिए कही है कि कोई भी शख्स कोई भी शख्स फिरोजाबाद में मुस्लिम नेता इस बात को तस्लीम करता हो या ना करता हो तो उससे यह पूछ लेना, क्या आपके फोन उठते हैं, क्या आपसे बात होती है? तो मैं अल्लाह का वास्ता देता हूं, किसी भी मुसलमान को मैं कुरान करीम हाथ में पकड़वा दूंगा, मस्जिद में बैठा दूंगा कि आपसे बात होती है, आप लोगों के काम कराते हो। मैंने तो यह देखा है कि पार्टी कार्यालय पर आते हैं, गाड़ी रुकती है, 3 स्टेप लेते हैं, सीधे एक कमरे में पहुंचते हैं, सैकड़ों कार्यकर्ता वहां मौजूद होते हैं, लेकिन 10-5 लोगों के बीच बंद कमरे में क्या डिस्कशन होता है नहीं मालूम है। हम अपनी कोई बात रखना चाहते हैं, कोई और कार्यकर्ता अपनी बात रखना चाहता है, वो नहीं रख पाता है। मैंने गालियां देते हुए उन कार्यकर्ताओं से सुना है। तो हकीकतन जो मैंने मिशन चलाया है, यकीनन वो इतनी कामयाबी की तरफ जा रहा है, उसकी मैं आपको रणनीति भी बताऊंगा कि मैं अगली उसके खिलाफ रणनीति जो बनाने जा रहा हूं, तो इंशाल्लाह ताला ब्लैक ब्रिगेड बनाऊंगा। उसका सिर्फ यही काम होगा कि जहां पर भी इनकी मीटिंग्स लगेंगी, पहले तो मेरा हर मुमकिन कोशिश ये कि एक बदलाव हो जाए कि मुझे किसी भी कीमत पर ये कैंडिडेट ही नहीं चाहिए, वापस ले ले समाजवादी पार्टी, क्योंकि हम तो समाजवादी पार्टी से मोहब्बत करते हैं। लेकिन इस कैंडिडेट से मोहब्बत इसलिए नहीं कर रहे कि इसने पूरे फिरोजाबाद में बर्बादी का उस कगार पे पहुंचा दी है कि समाजवादी पार्टी की। क्योंकि देखिए, मैं जिस समाजवादी पार्टी को जानता हूं वो राम मनोहर लोहिया जी की समाजवाद है, माननीय मुलायम सिंह यादव जी की समाजवाद है, माननीय अखिलेश यादव जी की समाजवादी पार्टी है। लेकिन ये दिल्ली सल्तनत की समाजवादी को यहां पर क्योंकि ऐसा समझते हैं जैसे मैं बादशाह का बेटा हूं, मैं वजीर हूं या सूबेदार हूं, क्या हूं मैं? आपने वीडियो के अंदर एक बात भी बोली है ये कि कहा नहीं है मैंने। चाहिए हमें समाजवादी, हाँ, जो अच्छी आदतवादी, तो किस तरह हाँ। की? मैंने कहा नहीं, वो दिल्ली समाजवाद है। जैसे ऐसे मान लो किसी एक बादशाह का बेटा होने पे मैं वजीर हूं या कि अरे भाई, पार्टी का एक कैडर होता है। अगर इलेक्शन के ताल्लुक से ही राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाता है हमारा, राष्ट्रीय महासचिव चुना जाता है, प्रदेश अध्यक्ष चुना जाता है, ये सिर्फ कैडर है। वहीं से एक लेटर आता है जहां जिला अध्यक्ष चुने जाते हैं, नगर अध्यक्ष चुने जाते हैं, तो पार्टी का एक बायलॉज होता है, उसके अकॉर्डिंग चला जाता है। ये अपनी डिक्टेटराना पार्टी चला रहे हैं, जो चाहते हैं वो करते हैं। जैसे आपको मालूम हो कि वहां ऊपर माननीय राम गोपाल यादव जी, जो इनके वालिद मोहतरम हैं, उन्होंने अजीम भाई से वादा किया था और वहां पर उनको आवेदन भी कराया गया और टिकट तीसरे आदमी को दिया गया। खालिद साहब से भी वादा किया गया, तीसरे आदमी को दिया गया। तो मैं उसके ताल्लुक से आपको जानकारी है मैं क्या बोल रहा हूं कि तीसरी खाई, जो हम लोग बड़े परेशान थे फिरोजाबाद में, एक लानत का काम हो रहा है, जो गंदी नाले का काम कर रहा है, जहां से बदबू छूट रही है और अजीब हमें आपस में लड़ाया जा रहा है। तो ये सिलसिला बाकायदगी से चल रहा है, तो मैं उसके खिलाफ हूं। इस मिशन में कितनी कामयाबी आपको मिलती हुई नजर आई है जो आप ये मिशन चला रहे हैं, देखिए, शुरुआत की है? परसों में एक शादी में गया था, बाखुदा करके बोल रहा हूं, ऐसा लगता था जैसे मैं कोई किला फतह करके आया हूं। तमाम लोग मुबारकबाद दे रहे थे, तमाम लोग, और यही कह रहे थे, कासिम भाई आपने बहुत अच्छा मिशन चलाया है, बहुत खुशी का मकाम है कि ये शहर से दफा हो जाए, यहां से चला जाए। आप समझते हैं कि कितने दिल से कोई पार्टी के नेता को लड़ाता है, लेकिन ये हमें लड़ाते हैं। तो इसलिए यकीन मानिएगा, समाजवादी पार्टी के बहुत सारे लोग वहां मौजूद थे। मैंने एक बात इससे पहले वीडियो में कहा है कि हमारी खुशियों खुशियों में शामिल नहीं होते हैं, इंतकाल की लिस्ट बनती है उसमें जरूर आते हैं। तो उस शादी में मैंने देखा कि वहां पर माननीय मंत्री जयवीर सिंह जी भी मौजूद थे, माननीय पूर्व सांसद
रामजीलाल सुमन जी भी वहां मौजूद थे, माननीय विधायक मनीष असीजा भी वहां मौजूद थे, माननीय विधायक हरिओम यादव जी भी वहां मौजूद थे, तमाम लोग मौजूद थे। मैं बहुतों का नाम नहीं ले पा रहा हूं, वहां मौजूद थे। ये क्यों नहीं थे? बताइए, क्यों नहीं थे? अगर आप इस बात को घुमा करके कहना चाहें कि साहब वो बीएसपी के लोगों की थी, तो अभी आप जब बीजेपी के यहां जयवीर सिंह माननीय जयवीर सिंह जी की बेटे की या बेटी की शादी हुई थी, वहां पर पहुंचे थे। तो ये बात नहीं चल पाएगी। बस मुसलमानों की शादियों में आना इनको गवारा नहीं होता है। इंतकाल की लिस्ट तो लोकल से बन जाती है, वहां पहुंच के अपने आप को दिखाना, सिंपैथी दिखाने की कोशिश करते हैं। तो मैं एक वो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मोमिन एक सुराख से 2 दफा नहीं डसा जा सकता है। इससे क्या मुराद है कि जो आप एक दफा डस गए हैं, धोखा खा गए हैं, किसी जहरीले सांप ने या किसी ने डस लिया है, तो उससे मुराद की है आपने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि मोमिन एक सुराख से 2 दफा नहीं डसा जाता। इशारा आपका इसी तक किस तरफ नजर आ रहा है? भाई इशारा यही है कि भाई हमने इससे पहले जिता दिया, फिर वो 10 साल से हम झेल रहे हैं, तो तीसरी बार हम नहीं डसे। मैं अपने मुसलमान भाइयों से यही कहना चाहता हूं। अल्लाह ताला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। वाकई अल्लाह ताला किसी कौम के हालात में तगय्युर नहीं करता, यानी तब्दीली नहीं करता जब तक वो खुद नहीं बदलना चाहते। तो आपको बदलना पड़ेगा। आप किसी के खौफ में कितना जी सकते हैं? अगर अल्लाह ने आपको जिंदगी दी है, यानी जिंदा होने का सबूत पेश करो। अगर हम मर के चले जाएंगे तो फिर नहीं बोल पाएंगे। अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना ही तो नेतागिरी है। बड़े अफसोस का मकाम है, हम ये समझते हैं साहब भारतीय जनता पार्टी के खौफ से ही वोट डालें। क्यों डालें हम वोट? क्यों डालें? अगर हमारे लिए मान के चलिए कहीं घर के बाहर कबाड़ा पड़ा हुआ है, आप अपने घर में रखना पसंद करते हैं, तो हम इस कबाड़े को शहर में रखना क्यों पसंद करें? हम अपना सांसद क्यों चुने इसको? जब बिल्कुल गूंगा बहरा हमारी किसी काम का नहीं है, सदन में हमारे लिए आवाज ना बनता हो, फिरोजाबाद की आवाज ना उठाता हो, हमारे किस मतलब का है? इसलिए मैं इस मिशन को, अब लोग ये भी समझते हैं, अरे कासिम भाई आप समाजवादी पार्टी छोड़ दो। अरे क्यों छोड़ दो? मैं जिस समाजवादी को लाइक करता हूं वो राम मनोहर लोहिया जी की समाजवाद है, माननीय मुलायम सिंह यादव जी की समाजवाद है, माननीय अखिलेश यादव जी की समाजवाद है। मैं उससे बिलोंग करता हूं। मैं दिल्ली वाली समाजवादी से बिलोंग नहीं करता हूं। हाँ, रहा सवाल ये, लोगों ने कहा छोड़ दो, तो मैं मैदान छोड़ के नहीं भागता हूं, भगोड़ा नहीं हूं। उनको लगता है तो मेरा निष्कासन कर दें, मुझे निष्कासित कर दें, ये मुझे मंजूर है। मिशन मेरा चालू रहेगा। अगर समाजवादी पार्टी की तरफ से 2024 में अच्छी यादव जी को अगर टिकट मिलता है फिरोजाबाद से, तो क्या आप उन्हें पूरी तरह से? मैं उस परवरदिगार की कसम खा के कह रहा हूं जिससे मेरी जान उसके कब्जे में है, जिसे अल्लाह कहते हैं, अल्लाह की कसम, मैं इस गूंगे बहरे को इलेक्शन नहीं लड़ाऊंगा। मैं बिल्कुल साफ साफ अपने भाइयों से कह रहा हूं, इस गूंगे बहरे को इलेक्शन नहीं लड़ाऊंगा। हाँ, इसके लिए रणनीति तय करूंगा, आपसे कहूंगा कि नोटा में वोट डाल दो, भाजपा के खौफ से उस कबाड़े को फिरोजाबाद में ना रुकने दो। ये मैं आपसे करता हूं। अरे अगर वाकई समाजवादी पार्टी से मोहब्बत करते हैं, हम बार बार आपसे कह रहे हैं, फिरोजाबाद के लोग मोहब्बत करते हैं, मुस्लिम कौम मोहब्बत करती है, तो हम डिमांड करते हैं, हमें माननीय शिवपाल चाचा जी को दे दिया जाए, माननीय धर्मेंद्र यादव जी को दे दिया जाए, माननीय तेज प्रताप यादव जी को दे दिया जाए। अरे भाई हम इसलिए कह रहे हैं, हमें वो दौर याद है। माननीय रामजी लाल सुमन हमारे यहाँ के सांसद हुआ करते थे। बिल्कुल ये हालात थे कि हमारे घरों पर ऐसे आ जाया करते थे छोटे छोटे से प्रोग्रामों में। आज भी उनके मामलात, आज भी उनकी दोस्तियां फिरोजाबाद में मौजूद हैं, जब चाह उनको बुला लो। और इसी बात का नतीजा था कि कल वो शादी में भी मौजूद थे। मैं जसवंत नगर के ताल्लुक से बता रहा हूं, माननीय शिवपाल चाचा जी अकीके, छोटे छोटे अकीके बच्चों के हो रहे हैं, शादी ब्याह हो रहे हैं, इस तरह के प्रोग्राम में बुला लेते थे, लोग आ जाते थे। माननीय अपने मुलायम सिंह यादव जी के ताल्लुक से मुझे इटावा की, क्योंकि हम लोग क्रिकेट वगैरह खेलने जाते थे तो घर घर में उनके तबसरे होते थे। तो एक शादी में जाने का इत्तेफाक हुआ, तो वहां पहुंचते हैं, एक लड़की को आशीर्वाद देने घर के अंदर औरतों के बीच में माननीय मुलायम सिंह यादव जी थे, जो वो जमीनी हकीकत है, जमीन से जुड़ो। लेकिन ये साहब तो अपने आप को वजीर समझते हैं, ये किसी से मिलना पसंद नहीं करते हैं, कहीं जाना पसंद, हमारे किस काम का ऐसा कवाड़ा? तो हम बार बार कह रहे हैं कि ये हमारा जो मिशन है कि हमें नहीं चाहिए इस बार
सॉरी मिशन चलाएंगे इस बार, गूंगा बहरा नहीं चाहिए बार बार। और मैं अभी जो कई दफा अन्याय के खिलाफ आवाज उठा चुका हूं, इसके बाद जो वीडियो बनाऊंगा 3-4 दफे जो मैंने अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई है पार्टी में रहते हुए, इंशाल्लाह उससे आगाह कराऊंगा। अल्लाह हाफिज।